दीपावली है। दीपावली के अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सब परिवार को। प्रणाम गुरुजी, आपको और पूरे ग्राम सभा को व बाजार वासियों और दोस्तों मित्रों के दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान जी, आप पर आरोप लगाया गया है, हमारे ग्राम सभा के प्रत्याशी प्रधान पद के हैं जेपी यादव जी। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा कोई भी कार्य जो विकास कार्य नहीं किए गए हैं। इसमें सच्चाई कहाँ तक है, इसको बताएं। जेपी यादव मेरे बड़े भाई हैं और मैं कहूंगा कि वो मेहनत खूब करें और विकास कार्यों की जहां तक बात है, आप सर्वप्रथम शिक्षा सर्वोपरि है। आप हमारे जितने भी विद्यालय हैं आप जाके देख भी सकते हैं। सर्वप्रथम अंबारी कंपोजिट विद्यालय में हेडमास्टर राजेश यादव जी हैं। उन्होंने जो जो कार्य इस 4 वर्षों में हमारे लिए बताया है, उनसे आप पूछ सकते हैं। जो कहे हैं विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए, जो कहे हैं वो मैं किया हूँ। चाहे विद्यालय में टाइल्सीकरण हो या उसकी ऑफिस को मॉडर्न ऑफिस बनाने में जो कहे हैं उसको मैंने कार्य पूरा किया। और प्राइमरी पाठशाला जो द्वितीय है पांडेपुरा में जो है, वहाँ थोड़ा सा जगह कम होने के कारण केवल वहाँ टाइल्सीकरण हो पाया है। और तीसरा विद्यालय हमारा शाहपुर, वहाँ गांव के और राधीपुर के बच्चे आके पढ़ते हैं। वहाँ संख्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 100-125 बच्चे हैं। वहाँ विद्यालय की स्थिति इतनी खराब थी कि उसको ध्वस्तीकरण करके प्रस्ताव बनाकर नई बिल्डिंग बनाने का कार्य मैंने किया है और जो रूम है उसमें टाइल्सीकरण लगवाए। अच्छा, पंचायत भवन और आपके जो कूड़ा कचरा घर है, इसकी क्या पोजीशन है? हमें जहां तक लगता है कि अभी तक पूरे ब्लॉक में लगभग 2-4 गांव छोड़कर पूरे ब्लॉक में पंचायत भवन था। बाकी अभी तक मेरे आने के बाद ही पंचायत भवन बन पाया। और आप देख ही रहे हैं आलीपुर रोड पे, रोड के किनारे वो कैसी जमीन थी, कैसे मैंने लेकर उसको सबका सहयोग से उसका निर्माण कराया। और भी बहुत ऐसे काम है जिस पे आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ये रोड की क्या हाल है जो आपके यहाँ रोड है अंबारी पांडेपुरा में? जी, क्या पोजीशन है उसकी? पांडेपुरा में मैंने 2 इंटरलॉकिंग और 1 खड़ंजा मरम्मत करवाया अपने कार्यकाल में। और पहले स्थिति तो आप जान ही रहे थे कि क्या स्थिति थी। अच्छा, नाली की क्या पोजीशन है? नाली, जहां अगर नाली निकलने का रास्ता है वहां नाली, जैसे आपके रोड पे नाली की समस्या थी, उसको मरम्मत करा के सही करा दिया गया। यहाँ की नाली की समस्या खत्म हो गई। राहुल पांडे जी के घर पे जो रोड नहीं था, नाली था, बहुत जर्जर स्थिति थी, उसको भी नया बनवा दिया गया है। आपका आरोप है कि आपने शाहपुर में कोई काम नहीं कराया, इसके बारे में क्या कहें? शाहपुर में आप जान ही रहे थे कि एक बार मायावती जी थी, उसी समय वो ग्राम हुआ था, तो वहां जितनी समस्या था सबका निवारण हो गया था। केवल एक समस्या शाहपुर की बहुत जटिल है। जटिल की मतलब उसमें एक प्रधान के हद से ऊपर का कार्य केवल बचा हुआ है। और क्योंकि 700 मीटर एक प्रधान अगर बनवाना शुरू करेगा तो उसको लगभग अपने निधि का 2 साल का बजट उसी में खर्च करना पड़ेगा और काम तो बाधित हो जाएंगे। मैंने कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से लेटर दिया था। उनके लड़के हमारे पंचायत भवन पे आए थे, उनसे मुलाकात हुई, लेटर दिए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रधान जी आप चिंता मत करिए, ये कार्य आपका हो जाएगा। और गोबराहा में क्या पोजीशन है? गोबराहा में जिस समय हम बीडीसी थे उस समय, अभी लगभग 5 साल पहले वहां खड़ंजा नया
भटपुरवा मार्ग से होते हुए माहुल मेन रोड से जोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ नीलम सोनकर जी आई थी, उनको लिवा के मैं गांव में गया था और उनके द्वारा अपने प्रस्ताव पे वो कार्य करा दिया गया। और गोबरहवा की स्थिति बता दें कि सब लोग केवल वोट की राजनीति करते हैं। गोबरहवा इतने वर्षों से केवल 2 ही मकान बिना पलस्तर के, सबसे दयनीय स्थिति गोबरहवा की है। बिना पलस्तर के 2 पक्के मकान अब तक थे जब तक मैं प्रधान नहीं था। उसके बाद मैं आया तो मैं गोबरहवा में 18 से 19 आवास देकर उस गांव की स्थिति अब जाके आप देख लीजिए कि वहां की क्या स्थिति है। हाँ, नाली की समस्या है, नाली की समस्या बहुत जल्दी उसको दूर कर दी जाएगी। अच्छा, दूसरा ये भी आरोप है आपके ऊपर कि उचवा में जो है जी, वहाँ रास्ते को लेकर के परेशानी है। उचवा में रास्ते के लिए परेशानी इस नाते है कि डी स्थान वाला हम रास्ता बनवाने के प्रयास किए, ठीक है। बाकी वहाँ जो बगल की जमीन है वहाँ त्रिभुवन एक आलमपुर के निवासी हैं, हमारे बहुत करीबी हैं, क्योंकि आलमपुर और अंबारी सटा हुआ है। तो उनसे कई बार कहे तो वो कहें कि प्रधान जी आप उस जमीन को हमको फरमाइश करा लीजिए, हम करा लेंगे, इसके बाद आप उसको कार्य, इसी नाते वो कार्य रुका हुआ है, नहीं तब तक वो भी पूरा हो जाता। और अंबारी खास में क्या क्या आपने काम अंबारी खास में मैं 3 इंटरलॉकिंग और 1 नाली का निर्माण अभी तक करा चुका हूं और 2 काम प्रस्तावित किया हूं। जो सबसे पहले काम हुआ था वो नसीम भाई के घर से सुरेंद्र मौर्य जी है, उनके घर के बगल तक विधायक जी से मैं वो काम लेकर के वो पहला काम कराया। और अपने निधि से अंबारी मस्जिद के सामने से सफीक भाई घड़ी वाले, उनके घर के आगे तक इंटरलॉकिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। और आनीपुर मोड़ पे जलीस हाफिज जी हैं, उन्होंने कई बार मुझसे कहा तो मैं उनको आश्वासन देता गया कि ठीक है भैया, मैं बजट आने दीजिए, मैं उसको कार्य करवाता हूँ। उनके यहाँ मैं नया इंटरलॉकिंग का कार्य, जो कि ठेवना बराबर हमेशा बरसात थोड़ी सी हो जाती थी तो वहां पानी लग जाता था, उसको इतना ऊंचा बना दिया कि माहुल मेन रोड से वो एकदम अब वहां पानी लगने की कोई समस्या नहीं। और पुरानी नाली थी उसको मैंने मरम्मत भी करवा दी। अच्छा, मतलब ये नहीं कि ये कहना है कि आपने काम करवाया है। मैंने गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से इस 4 साढ़े 4 साल में मैं तो चैलेंज करता हूं कि किसी का 5 साल निकाल के मेरे 4 साल से कंपैरिजन कर लीजिए माहुल रोड पे। और आपको बता दूं माहुल रोड पे मैं अनिल माली हैं, उनके घर से अंबारी ठीका तक लगभग 200-250 मीटर होगा, यहाँ भी नाली बनवा दिया। उसके सामने मजारुल मास्टर साहब है, उनके सामने भी नाली निर्माण करवाया। और फोटू यादव जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, वहां भी पानी की बहुत समस्या थी, वहां भी भूमिगत नाली का निर्माण मैं करवाया। अच्छा, यानी कि ये माना जाए कि जो आपके ऊपर आरोप है उसको क्या कहेंगे? वो निराधार है। वो तो अब धीरे धीरे चुनाव नजदीक आ रहा है, जब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा तो आक्षेप तो लगाएंगे, क्योंकि वो भी मैदान में है, मैं भी मैदान में हूँ और बहुत लोग मैदान में रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुजी, आप लोग बहुत जानकार हैं, बहुत दिनों से देख रहे हैं, मैंने 4 साल में 4.5 साल में जो कराया है, आप दूसरे का जो पीछे, जैसे मैं उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उन्होंने काम नहीं, उनकी जितनी बुद्धि थी उन्होंने काम कराया, मेरे पास जितनी बुद्धि विवेक थी मैंने अपने ढंग से काम कराया, मैं अपने कामों से संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।